रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से संभवतः पहली बार कोई कैदी फरार हो गया है। राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बताया जा रहा है कि गुरुवार को एक कैदी जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था, नाम है समीर तिर्की, गुमला का रहने वाला है और गुमला जेल से 2018 में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया गया था और तब से लेकर फरार होने तक वो यहीं पर अपना सज़ा काट रहा था। लेकिन शुक्रवार को जब कैदियों की गिनती सुबह में हो रही थी तब पता चला कि समीर तिर्की इस जेल से फरार हो गया है। इस जेल की बात करूं तो संभवतः इससे पहले कोई इस तरह की घटना सामने नहीं आई है कि कोई कैदी यहां से फरार हो गया होगा, क्योंकि यहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है। वॉच टावर जो है चारों तरफ लगाए गए हैं और उस वॉच टावर से दिन के साथ साथ रात में भी निगरानी रखी जाती है। साथ ही साथ सीसीटीवी आप देख सकते हैं, ये प्रमुख द्वार है होटवार जेल का और ये दोनों साइड आप देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है और उसके अलावा जेल के चारों कोने में जो है सीसीटीवी लगाया गया है। बावजूद इसके समीर तिर्की कैसे फरार हो गया, इस बात की जो जांच है वो एसआईटी की टीम कर रही है। जो डीआईजी सह एसएसपी हैं चंदन कुमार सिन्हा, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है और उस एसआईटी में जो सदर डीएसपी है और साथ ही जो बगल में थाना यानी कि खेलगांव थाना प्रभारी, उनको शामिल किया गया है। कई और जो ऑफिसर्स हैं उन्हें लगाया गया है ताकि पता चल सके कि ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया और जो कैदी समीर तिर्की फरार हुआ है वो कहाँ गया। क्योंकि जब से ये सूचना मिली कि वो फरार हो गया उसके बाद से पुलिस की टीम जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है, परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उसके जो संपर्क वाले लोग रहे हैं उन तक जो है संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि पता चल पाए कि आखिर में समीर तिर्की गया तो गया कहाँ। देखिए ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति भागता है तो भागने के बहुत सारे जो रास्ते हैं वो है। ये एक मेधा डेयरी का जो है रास्ता है, पीछे से कच्चा जो सड़क है वो निकलता है जो कि पीछे साइड में निकल जाता है। और दूसरी अगर ऑपोजिट साइड की बात करूँ तो ये दूसरा द्वार है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति निकलना चाहता है यहाँ से यानी कि बाहर जाना हो तो दाएं साइड में एक रास्ता गया हुआ और एक जो रास्ता है वो जो खेलगांव है उस साइड से होकर निकलता है और वहाँ पे भी चौक है, वहाँ से भी जाने के कई रास्ते हैं। यानी कि जब वो यहाँ से निकला होगा यानी जो कैदी समीर तिर्की वहाँ से निकला होगा तो उसके पास यहाँ से बचकर निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते थे ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत तरह के जो उपाय हैं वो उसने लगाए होंगे। साथ ही देखिए एक ये जैप-10 का परिसर है, उसके पास भी हो सकता है कि जाने, क्योंकि ये परिसर खाली रहता है सुबह में और रात में और बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती है। तो किस तरह से भागा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कुछ सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि कुछ सीसीटीवी जो है वो मिले हैं। सीसीटीवी में जो फुटेज है उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि दीवार फांदकर जो समीर तिर्की है वो भागा है और जो सीसीटीवी का केबल है यानी कि देखिए ये एक तरह का सीसीटीवी केबल लगा हुआ है। अब इस सीसीटीवी का जो केबल है उस केबल के सहायता से वो दीवार पे चढ़ा है और दीवार फांदकर भाग गया है। तो इस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो ये एक तरह से यहाँ के जो सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है और तरह तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, जिस तरह से मैंने बताया कि कई जगह है जिसमें अगर बस अड्डे की बात कर ले, फिर अन्य जो जगह है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी के इंतज़ाम है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो कक्षपाल थे यानी कि वार्ड नंबर 12 बताया जा रहा है समीर तिर्की जो है समीर तिर्की को रखा गया था और उस वार्ड नंबर 12 से ही कहीं ना कहीं जो है समीर तिर्की निकला है और किस तरह से बाहर गया है। तो 6 कक्षपालों को जो है वहाँ से निलंबित कर दिया गया है, जिसमें बीचा मुंडा है, सतन नायक है, सोमन लोहरा है। देखिए ये जो है ये जाने का इस ओर से रास्ता है जहाँ से छोटा द्वार है और किसी भी कैदी को अगर बेल होता है तो इसी छोटे द्वार से बाहर निकलता है। उसके अलावा इधर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि द्वार फांद कर जो है
समीर तिर्की फरार हुआ है। और ये देखिए अमूमन जो है ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं, ये आने का जो मेन एंट्री द्वार है, यानी कि यहाँ से आप प्रवेश करते हैं तो ये होटवार जेल का प्रीमाइसेस है जहाँ से आप एंट्री करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जाते हैं। और देखिए मैं जो कक्षपालों की नाम ले रहा था, जिसमें बीचा मुंडा है, सतन नायक है, सुमन लोहार है, राकेश कुमार सिंह है, रामजीत महतो है और गोपालजीत सिंह इसमें शामिल है। तो 6 कक्षपालों को जो है निलंबित कर दिया गया है। ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है सही तरीके से नहीं निभाई है और तत्काल तरीके से कह सकते हैं, मतलब जांच में जैसे ही पता चला कि इन कक्षपालों की लापरवाही की वजह से समीर तिर्की फरार हुआ है, उसके बाद तुरंत जो है इस यहाँ के जेल आईजी हैं उन्होंने इन 6 को निलंबित कर दिया है और आगे की जो कार्रवाई है, जांच जो है वो जारी है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो हम बता रहे थे कि किस तरह से समीर तिर्की यहाँ से फरार हुआ है और जो बातें निकल कर सामने आ रही है और किस तरह से लापरवाही हुई है, ये भी कहीं ना कहीं जांच से खुलासा हुआ है। लेकिन एसआईटी का जो टीम गठन किया गया है, जिसमें सदर डीएसपी है, उसके साथ साथ खेलगांव के थाना प्रभारी और कई ऑफिसर्स को लगाया गया है, संभवतः वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने टाइट सिक्योरिटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4500 के संख्या में यहाँ पे कैदी होंगे और ऐसे में इस टाइट सिक्योरिटी से कोई कैदी फरार हो जाता है तो अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी को लेकर टीम का गठन किया गया है और गठित एसआईटी की टीम जो है जांच कर रही है। और तमाम देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा था कि चारों तरफ आपको जो है जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, यानी कि चप्पे चप्पे पे जो यहाँ के जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती है। लेकिन फिर भी कैसे समीर तिर्की फरार हो गया, इस बात को लेकर जो है जांच की जा रही है कि इसमें क्या किसी की मिली भगत थी या फिर किसी और बात की जो अंदेशा है वो है। तो उस तरह की बातों को जांच में जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहूँ तो देखिए समीर तिर्की को बताया जा रहा है कि 2013 में अपहरण और हत्या के मामले में समीर तिर्की को गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया था और 2018 में जो उसे जेल भेजा गया था और 2022 से वो आजीवन कारावास की सज़ा जो है वो काट रहा है। तो हम देखिए लगातार यहाँ पे दिखा रहे हैं और किस तरह से आवागमन जो होता है, देखिए लगातार जो गाड़ियाँ हैं किस तरह से यहाँ से आवागमन करते हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटना कभी सामने नहीं आई है। ये पहली ऐसी केस है जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है और यही वजह है कि तुरंत जो है पुलिस इसको लेकर जो है कार्रवाई के मोड में आ गई है और कार्रवाई करते हुए लगातार जो है जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। देखिए जो फरार कैदी समीर तिर्की है उसका अगर इतिहास की बात करें तो ये पहले पहाड़ी चीता नामक उग्रवादी संगठन में शामिल था। उसके बाद हुआ जोनल कमांडर परमेश्वर गोप और एरिया कमांडर बसंत तिर्की के साथ रहकर गुमला में कई वारदातों को अंजाम दिया था। और इसके बाद से कह सकते हैं कि ये एक चूक जो है वो यहाँ की सिक्योरिटी पे लग रहा है क्योंकि बड़ी चूक हुई है, कोई कैदी यहाँ से फरार हो गया है। और ये जब जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताया कि ये जब सुबह 5:30 बजे गिनती हो रही थी और उसी दौरान पता चला कि एक कैदी जो है कम है और उन कैदी में समीर तिर्की था जो कि वहाँ से गायब था। और गायब होने के बाद ही तुरंत जो है बगल में जो खेलगांव थाना है वहाँ पे सूचना दी गई, प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद जो है पुलिस रेस हुई और तत्काल जो है 6 कक्षपालों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच अब भी जारी है। तो कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से समीर तिर्की यहाँ से फरार हो गया और किस तरह के से ये पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है उसके तरफ से की गई है। तो देखिए जांच जो है वो की जा रही है कि किस तरह से ये जो समीर तिर्की है वो यहाँ से भागने में सफल रहा, क्या कुछ वजह रही, किसने उसकी सहायता की और
तमाम बिंदुओं पर जो है पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है तमाम बिंदुओं को लेकर, और तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे समीर तिर्की फरार हुआ, अगर फरार हुआ तो किस ओर से गया, और जिस ओर से गया तो अभी तक पुलिस जो है उसे पकड़ क्यों नहीं पाई है। तो हो सकता है कि जल्दी जो है कुछ और सुराग मिले कि समीर तिर्की आखिर गया कहाँ, क्योंकि शुक्रवार की सुबह जो है वो यहाँ से फरार हो गया है। अब पुलिस की टीम जो है जांच में जुटी है, जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस को क्या समीर तिर्की को पकड़ने में सफलता मिलती है या फिर पुलिस को खाली हाथ रहना पड़ेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।